इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आज यहां से कुछ किलोमीटर दूर छद्म राष्ट्रवादियों का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है दिल्ली में ही। कल हमने आपके सामने पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट साझा की, जिसमें यह जाहिर किया गया था कि कैसे चीन ने भारत की अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 4.5 किलोमीटर भीतर घुसकर गांव बनाया है। आज मीडिया के माध्यम से जीओसी इन कमांड, जो ईस्टर्न आर्मी कमांड के जीओसी हैं, उनके हवाले से यह खबर आई कि चुंबी वैली, चुंबी घाटी जो है, में सक्रियता से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सड़कों का जाल बिछा रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल डाल रहा है और अपनी मौजूदगी को एक तरह से वहां दर्ज करा रहा है। धन्यवाद। चुंबी वैली सीधे सीधे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको खतरे में डालता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत से जोड़ता है। इसका सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह। तो सीधे सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में आ रहा है। पूर्व में पिछले 18 महीनों में चीन ने अलग अलग सीमाओं के में घुसपैठ करके जो किया वो आप उससे वाकिफ हैं, जानते हैं। लद्दाख में क्या हुआ, घोघरा हॉट स्प्रिंग्स में क्या हुआ, डेप्सांग में क्या हुआ, और पिछले महीने उत्तराखंड में कैसे बाराहोटी में घुसपैठ करके हमारे पुल तोड़ के चीन की पीएलए वापस गई। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में जो हमारी हवाई पट्टी है वो सीधे सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ गई। ये पिछले 18 महीने में हुआ। चीन तिब्बत व नेपाल बॉर्डर को जोड़ते हुए एक हाईवे बना देता है, भारत सरकार चुप रहती। चीन भूटान के साथ सीधे संवाद करता है, अपने संबंध बनाता है, एमओयू साइन करता है, नक्शे अप्रूव करता है, भारत सरकार चुप रहती है। ये मैं भी पड़ोस की बात बता रहा हूं आपको, हमारे पड़ोसी देशों की बात। चीन श्रीलंका में बंदरगाह ले लेता है, भारत सरकार चुप रहती है। चीन मालदीव्स में द्वीप हथिया लेता है और वो द्वीप हथियाने से हमें खतरा है। सीधे सीधे भारत के विपरीत जाती है यह बात, लेकिन भारत सरकार चुप है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को हथिया लेता है, भारत सरकार चुप है। चीन पाकिस्तान के अलावा मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब में सक्रिय हो जाता है, हमारे सामरिक हितों के खिलाफ सक्रिय हो रहा है। भारत सरकार चुप है और जब भारत सरकार बोलती है तो क्लीन चिट दे देती है। यह हुई पड़ोसी मुल्कों की बात। लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब भी भारत सरकार चुप क्यों है? हम इन छद्म राष्ट्रवादियों से यह आह्वान करते हैं कि आज मुंह खोलें और देश को बताएं, देश के सामने सच बोलें। क्लीन चिट वापस लें। कल ही हमने मांग की थी, आज हम मांग करते हैं कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इसमें आप साझा कीजिए असली जानकारी। देश को चारों तरफ से जो चीन का खतरा आ रहा है उसमें आप क्या करने वाले हैं, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आज हम आपके माध्यम से यह आह्वान उनसे करते हैं। उस क्लीन चिट का इतना भारी नुकसान हुआ, मैंने अभी वो नुकसान आपके सामने गिनाए हैं, और भी कई नुकसान हैं, लेकिन व्यापार फिर से पटड़ी पर आ गया है चीन के साथ। 67% बढ़ गया है 6 महीने में। ऐप जिनको बैन करके बड़ी पीठ ठोकी गई थी एक दूसरे की, सब मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई कि साहब ऐप बैन कर दी। वहां मैप पे हमला हो रहा था, बैन ऐप की जा रही थी। आज वो ऐप पे भी बैन कहां है मुझे बताइए।
तो इसलिए इनका छद्म राष्ट्रवाद सीमाओं पर उसका ज्वलंत उदाहरण आपको चारों तरफ दिख रहा है। यह है इनका राष्ट्रवाद, जिसमें राष्ट्र की सीमाओं की कोई चिंता नहीं है। लाल आंखें देश के भीतर पत्रकारों को दिखाई जाती हैं, एक्टिविस्ट को दिखाई जाती हैं, विपक्ष को दिखाई जाती हैं। वादा किया था लाल आंख देश के दुश्मनों को दिखाई जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से इन छद्म राष्ट्रवादियों पर आज कोई दबाव पड़ेगा और चीन पर प्रधानमंत्री दो चीजें करेंगे। एक तो क्लीन चिट वापस लेंगे, दूसरा चीन के ऊपर कड़े से कड़े शब्दों में कुछ बात कहेंगे, कोई वक्तव्य देंगे, जिससे देश को यह भरोसा हो कि देश सुरक्षित हाथों में है। वो भरोसा खत्म हो चुका है। The pseudo nationalists are holding a national executive today, some few kilometers from here in Delhi. This is an occasion on which we want to ask these pseudo nationalists, will you open your mouth and say something on the growing threat of China across all our borders? Yesterday we shared the Pentagon report, the annual report of Pentagon with you, in which it was exposed how China entered into our territory in Arunachal Pradesh and constructed a village, a dual-use village. Not just a residential village, it's also a military cantonment. It serves as a cantonment also. Today we read in the media, the GOC in command, the GOC in chief of the Eastern Army Command, has said that China is getting active and building infrastructure and roads and highways in the Chumbi Valley. Chumbi Valley directly affects and threatens the Siliguri corridor, the chicken's neck, which connects our 7 northeastern states with India. That's the strategic importance of the Siliguri corridor. Over the last 18 months, we have seen how China has intruded upon Ladakh in our territory, Arunachal Pradesh, Uttarakhand. They entered, destroyed our bridge and left. And now the Siliguri corridor is also endangered. The Prime Minister doesn't open his mouth, doesn't listen to these voices from experts, from veterans, from media, from opposition. And when he does open his mouth, he issues a clean chit to China. The massive price that the country has paid of that clean chit will go down in history as the biggest blunder of this Prime Minister. Therefore, today, on this occasion, when these pseudo-nationalists are assembling here, we draw upon your attention to the fact that China is increasing its influence across all our neighboring countries. With Bhutan, they have entered into a direct dialogue. Never before it has happened. There is an MOU signed between Bhutan and China. They are sharing maps. There are villages being constructed in Bhutanese territories. Islands are being taken away in Maldives by China. Port, the Colombo port in Sri Lanka. The highway connecting Nepalese border with Tibet. These are some of the examples of the growing influence of China around our country with our neighbors. Maldives, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. And when it comes to our own territory, we have been sharing all those details with you, whether it was Daulat Beg Oldi sector, where our airfield comes in the range of their artillery. Whether it's the Depsang Valley, whether it's Hot Springs, whether it's Ghogra, whether it's Arunachal Pradesh. So today we demand the so-called national executive of this pseudo-nationalist party needs to come out, say something on China, share with the country deadline on when will you be able to push China back from our territory. And what are you doing to reduce Chinese influence in our neighborhood? What has happened in Afghanistan only helps two people, two countries, Pakistan and China. We pay a price for what happens around in our neighborhood and we are quiet.
We don't hear a word being spoken by this government. Your questions, please. आज जीओसी इन चीफ के हवाले से अखबारों में छपा है कि चुंबी वैली में चीन सक्रियता से रोड्स बना रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। चुंबी वैली में यह गतिविधि होना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सीधा सीधा खतरा होना है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 पूर्वोत्तर राज्यों को हिंदुस्तान से जोड़ने का यह काम सिलीगुड़ी कॉरिडोर करता है। जी जी। देश की सभी छवि सुधारना और देश में भूख बढ़ जाना, देश में बेरोजगारी बढ़ जाना, देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ जाना, देश में कोविड में त्राही त्राही मचना, ऑक्सीजन की कमी से लोगों का मर जाना, ऐसे देश की छवि सुधरेगी? सोशल मीडिया पर सवार होकर जब आप सरकारें बना लेते हो 2014 में और उसके बाद, तब वो अच्छी बात है, और हम उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको आईना दिखाते हैं तो आपको आपत्ति है। मीडिया को आप काबू करने का प्रयास करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी नजर है। माफ कीजिएगा, ये देश आपको सफल नहीं होने देगा। जो देश के सामने विकराल समस्याएं आपकी गतिविधियों की वजह से, आपकी नीतियों की वजह से उत्पन्न हुई हैं, विपक्ष का यह धर्म है, आपका राजधर्म आप जाने, विपक्ष का एक धर्म है कि वो उन कमियों को देश के सामने लाए और देश जिन मुसीबतों से जूझ रहा है उन मुसीबतों को भी आपके सामने लाए। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि ऐसी मूर्ख सरकार है जिसको ना सुनाई दे रहा है कुछ, ना दिखाई दे रहा है कुछ। देश का बच्चा बच्चा जो अखबारें पढ़ता है, टीवी देखता है, वो जानता है किसानों की एक मांग है कि काले कानून वापस लो। ये एक लाइन अगर सरकार को सुनाई नहीं दे रही तो इस सरकार को बने रहने का अधिकार खत्म हो चुका है। इसी वक्त आज शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि उन्हें यही नहीं मालूम किसानों से क्या बात हुई है। 9-10 राउंड आपकी बात हो चुकी है, आपको मालूम नहीं किसान क्या चाहते हैं। विपक्ष की आप सुनते नहीं है, मीडिया आप देखते नहीं है, टेलीविजन के वही चैनल देखते हैं जो आपकी राग अलाप रहे हैं। सीधी सीधी एक लाइन में किसान बार बार बोल रहे हैं कि काले कानून वापस लो। इन्हें समझ में नहीं आ रही बात। यह एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, यह बात नहीं सुनाई दे रही। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फोन कॉल में समाधान निकल आएगा। अब क्या शिकायत कर रहे हैं कि बातचीत नहीं कर? बातचीत करने का जिम्मेदारी आपके पास है। किसान थोड़े ही मुंह उठाकर चले जाएंगे कि प्रधानमंत्री का दरवाजा खुलेगा किसानों के लिए? वो उद्योगपतियों के लिए खुलता है। किसान जानते हैं इस बात को। वार्ता करनी है, गंभीर है तो जाइए किसानों के बीच में जाइए। ये सेंट्रल विस्ता का भ्रमण करने घूमने निकल आते हैं आप, अमेरिका चले जाते हैं आप, जूते पहन के मंदिरों में घूम रहे हैं आप, किसानों के पास जाने की आप में हिम्मत नहीं है। Whether it's the government, whether it's the PCC, whether it's the various arms of the government in Punjab, everybody is focusing and is focused and will continue to be focused on their jobs at hand. The responsibility of the central leadership through its general secretary is to ensure this, and that is being done. Another question, Punjab has just announced reduction in petrol and diesel prices. Other publishers. Well, some parties reduce prices after losing elections. Some reduce prices before winning elections. That's what has happened in Punjab. That's what will happen in other states soon. It's being discussed.
जिस संस्था ने ये सर्वे किया उसका नाम बताइए, उसकी सैंपल साइज बताइए। 2126 की सैंपल साइज है, उस संस्था का नाम मुझे याद नहीं है, एक ही बार सुना था और उसके बाद शायद सुनाई देगा भी नहीं। वो याद है आपको, एक मार्केटिंग अवार्ड भी मिला था प्राइम मिनिस्टर को, विश्व का सबसे बड़ा मार्केटिंग गुरु। कौन सी संस्था थी भूल गए हम भी, प्रधानमंत्री भी भूल गए होंगे। तो इस तरह के नाटक और नौटंकी करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इन्हें हर 6 महीने में ये आभास दिलवाना होता है अपने आप को कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो अपनी पीठ थपथपा देते हैं। अरे आपको आभास क्यों नहीं है आप प्रधानमंत्री हैं? सिर्फ वाहवाही बटोरना, वो भी नकली झूठी वाहवाही बटोरना। कभी उसके लिए आप विदेश चले जाते हो साहब, वहां किराए के लोग इकट्ठा करके तालियां तालियां तालियां। आपको कब आभास होगा कि 8 साल हुए आपको प्रधानमंत्री हुए, पौने 8 साल। अब भी अगर आभास नहीं हो रहा तो माफ कीजिएगा, चलिए रास्ता खाली करिए, दूसरे किसी को आने दीजिए। ये किस तरह का कोई गंभीर, कोई मर्यादा, प्रधानमंत्री में एक मर्यादा होती है। ये पहला और अंतिम प्रधानमंत्री है जिसमें इतनी लेश मात्र भी मर्यादा नहीं है। अब कहीं से कोई सर्वे करवा दिया 2000 लोगों का, पूरे विश्व की आबादी कितनी है साहब, उसमें 2000 लोगों का सर्वे करा के अपनी पीठ थपथपवा रहे हैं। चलिए वह भी, उससे अगर आपको खुशी मिलती है ले लीजिए खुशी, देश के लिए तो कुछ करिए। चीन की सीमा, जो भारत की सीमाओं में चीन सक्रिय हो रहा है, उस पर कुछ करिए, बेरोजगारी पे कुछ करिए, रसोई गैस पे कुछ करिए। पंजाब में चुनाव में जब ये जाते हैं, वहां बोल के दिखाएं पराली, फिर बात करते हैं इनसे। दिल्ली में खड़े होकर पंजाब के किसानों को गाली देना, पंजाब में खड़े होकर दिल्ली के पटाखे जलाने वालों को गाली देना, ऐसे सरकारें चलती हैं। जैन जी, पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी पंजाब की जनता के साथ खड़ी है, और यह स्पष्ट बात है। जिसको आप झगड़ा कहते हैं वो झगड़ा नहीं है, अपनी अपनी कार्यशैली है, अपने अपना स्टाइल है, बात करने का, संवाद करने का एक तरीका है, सबका अलग अलग तरीका होता है। पंजाब की जनता के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की भी है और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी है, और इस जिम्मेदारी से न सरकार बच के भागेगी, न हमारी संस्था बच के, हमारा संगठन बच के भागेगा। दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। आज पंजाब में दिवाली 1 हफ्ते पहले मनाई जानी शुरू हुई, जब बिजली के दर कम किए गए। उसके बाद आज पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से कीमतें घटाई गई, आज फिर वहां दिवाली मनाई जा रही। Sorry? No, we don't. This is a very healthy discourse that we have in our party. It's a very healthy style. You may agree with some of their styles, you may not agree with it. But what they are talking about is their perspective of how things should be done. Maybe you feel they should not do it publicly, maybe I feel they should do it privately. Fair enough, that's a different point of view. But each one of us is concerned for certain issues, on certain issues which are being addressed. जो जहर घोला जा रहा है आज से नहीं, पिछले 7-8 साल से समाज में, उसको सीधे सीधे सरकार और रूलिंग पार्टी का आशीर्वाद है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। कभी मेहंदी लगाने वालों पर आपको आपत्ति हो जाती है,
कभी फल बेचने वाले को पर आपको आपत्ति हो जाती है। आप बहाने ढूंढ रहे हो किस तरह से जहर फैलाई जाए समाज में। भारत एक देश से भी बड़ा एक सभ्यता है और इस सभ्यता को बहुत अच्छी तरह आता है एक दूसरे के साथ जीना। यह बात कान खोलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके तथाकथित अध्यक्ष नड्डा जी और वो नागपुर वाले रिमोट कंट्रोलर मोहन भागवत समझ लें तो अच्छा होगा। जितना जल्दी समझें उतना उनके लिए अच्छा होगा। देश की चिंता उन्हें नहीं करनी, देश अपनी चिंता खुद कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के सक्रियता से सही कदम उठाएगी और इस देश में, इस प्रदेश में, दिल्ली में, राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और इस कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति अब इसमें ये अब वहां भी बैठकर मजाक कर रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में आप देश में किसी से पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा सक्रिय संगठन कौन सा था, कुछ उनको ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसकी भी जरूरत नहीं है। पूछ लीजिए साहब, एक नाम बताइए संगठन का जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा सक्रिय था। आवाज आएगी भारतीय युवा कांग्रेस। इसमें वो हमारे को वोट देते हो नहीं देते हो वो मायने नहीं रखती, क्योंकि उस वक्त हम वोट की चिंता नहीं कर रहे थे। और फिर आप दूसरा सवाल पूछिएगा उन्हीं लोगों से कि ऐसा एक संगठन जो बिल्कुल नहीं नजर आया वो कौन सा था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब से सरकार में आए स्वयं सेवा ही कर रहे हैं, ये सामने दिख रहा है। हर जिले में इनका कार्यालय बन रहा है। ये होती है स्वयं सेवा। सेवा और स्वयं सेवा में अंतर प्रधानमंत्री जी को आज समझ लेना चाहिए। सेवा वो होती है जो कांग्रेस ने की कोरोना काल में, और स्वयं सेवा वो होती है जो आप और आपके उद्योगपति मित्र मिलकर कर रहे हैं आज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, नए नए 7 सितारा कार्यालयों के जरिए, और जिस तरह से आप खरीद फरोख्त विधायकों की और सांसदों की करते हैं उस जरिए। ये होती है स्वयं सेवा। इसलिए अंतर उन्हें बता दीजिए, सेवा और स्वयं सेवा में क्या अंतर होता है। धन्यवाद।